जीत क्या है? जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल। 21 अगस्त से लेके Hello everyone, how are you all? So today we are going to talk about sports doping. स्पोर्ट्स डोपिंग एक बहुत ही मेजर कंसर्न है जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी का। तो आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। सो आई डॉक्टर मीनू वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन ऑन स्पोर्ट्स डोपिंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में जिसके अंदर हम स्पोर्ट्स डोपिंग संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले जो डोपिंग शब्द है उस शब्द का मतलब समझते हैं। डोपिंग यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करना या फिर ऐसे तौर तरीकों का, ऐसे मेथड्स का यूज करना जो कि बैंड है, जो कि अलाउड नहीं है। यानी कि या तो वो आपकी जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके द्वारा बैंड है, या फिर जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा उसके द्वारा प्रोहिबिटेड है। तो ऐसे सब्सटेंसेस का एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज करना जो है बैन है, मना है। तो अगर आप ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करते हैं तो आप डोपिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे कि डोपिंग इतना बड़ा कंसर्न क्यों है। यानी कि एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस ही तो बढ़ाना चाह रहा है आखिर। तो वो कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कंज्यूम कर रहा है तो फिर इतना बड़ा कंसर्न क्यों? देखिए इतना बड़ा कंसर्न इसलिए है क्योंकि जितने भी सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो भी यूज किए जाते हैं एथलीट्स के द्वारा, जो कि बैंड लिस्ट के अंदर हैं, उन सभी के बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल, लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स हैं। यानी कि उनके साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि जान भी जा सकती है। तो डोपिंग एक बहुत ही ज्यादा मेजर कंसर्न है सभी ऑर्गेनाइजेशंस का, सभी स्पोर्ट्स रेगुलेटिंग अथॉरिटीज का। क्योंकि एक एथलीट की सेफ्टी दांव पर होती है, एक एथलीट की जिंदगी दांव पर होती है। और जीतना जितना जरूरी है शायद उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जिंदगी का सुरक्षित रहना। क्योंकि जिंदगी रहेगी तो आगे भी जीत पाएंगे, और अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर हम आगे क्या कर पाएंगे, आप सोच सकते हैं इस बारे में। तो चलिए अब कुछ ऐसे इफेक्ट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि अगर आप डोपिंग के अंदर प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस का यूज करते हैं तो क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। यानी कि आपके अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, जो आपका हार्ट है उसकी अगर बात करें, तो आपके हार्ट का जो रिदम है वो इरेगुलर हो सकता है। यानी कि जिस रेट पे आपका हार्ट धड़कता है वो आपके हृदय का धड़कना जो है ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट अटैक आपको हो सकता है, और सडन डेथ आपकी हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कितने बुरे प्रभाव हैं आप देख सकते हैं कि एक तरीके से जानलेवा स्थिति जो है आपके सामने आ सकती है। फिर अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर डोपिंग रिलेटेड सब्सटेंसेस का इफेक्ट होता है हमारी स्लीप के ऊपर, इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद अच्छी ना आना, इरेगुलर टाइम पर स्लीप आना, स्लीप की क्वालिटी अच्छी ना आना, बहुत ज्यादा बेचैनी होना, बहुत ज्यादा घबराहट होना, डिप्रेशन की स्थिति के अंदर आ जाना, बिहेवियर एकदम ऐसा आक्रामक होना, बिल्कुल एकदम एग्रेसिव बिहेवियर होना, गुस्से में रहना 24/7, सुसाइडल थॉट्स आना, हेडेक होना। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा बुरा प्रभाव है। तो जीतना जरूरी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जिंदगी को सेफ रखना। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, नोज ब्लीडिंग आपको हो सकती है, ठीक है। साइनस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और साइनस की प्रॉब्लम अगर सही तरीके से ट्रीट ना की जाए, उसको डायग्नोज ना किया जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। फिर इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज यूज करेंगे जो कि अलाउड नहीं है, वो इसीलिए तो अलाउड नहीं है ना क्योंकि आपकी बॉडी के लिए सेफ नहीं है, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए उस चीज को, उस सब्सटेंस को या उस मेथड को बैन किया गया है। हॉर्मोन्स के अंदर अगर हम बात करें तो इनफर्टिलिटी इश्यूज जो है आपको हो सकते हैं, गायनोकमेस्टिया आपको हो सकता है, यानी कि मेल्स के अंदर जो है ब्रेस्ट का एनलार्ज होना, मेल्स के अंदर ब्रेस्ट फॉर्मेशन होना, फीमेल की तरह जो है ब्रेस्ट होने लग जाना, दिखाई देना, दैट इज गायनोकमेस्टिया। फिर आपके टेस्टिकल्स का साइज डिक्रीज हो सकता है, आपकी सेक्स ड्राइव जो है वो बहुत ही कम हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां भी आपको हो सकती है। और सबसे बड़ी बात,
अगर हम बैंड सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, तो वी डी वैल्यू द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। आप ऐसे कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जिसका आपको ये पता चले कि यहाँ पर जो है सभी एथलीट्स, सभी खिलाड़ी जो हैं वो बैंड सब्सटेंसेस का यूज करते हैं और मेडल लेकर चले जाते हैं, जीत कर चले जाते हैं। तो आप बताइए, क्या आप ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? क्या आप ऐसे कंपटीशन के लिए कभी तैयारी करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा उसकी जो एक वैल्यू होगी, जो उसकी एक स्पिरिट होगी, वो अपने आप में बहुत ही नीचे गिर जाएगी। फिर इसके अलावा कुछ बैंड सब्सटेंसेस हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये सभी के सभी सब्सटेंसेस जो हैं अलाउड नहीं है। यानी कि आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट इज बेटर कि आप किसी कोच से, या फिर आप जो भी आपको मॉनिटर कर रहा है, जिसके अंडर भी आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आपके अगर न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप कहीं से न्यूट्रिशन रिलेटेड गाइडेंस ले रहे हैं, तो आप एक बार उनसे कंसल्ट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास ये कोई भी फैसिलिटी नहीं है, आप खुद ही अपना प्रशिक्षण कर रहे हैं, खुद ही आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप वाडा की वेबसाइट के ऊपर जाइए, आप नाडा की वेबसाइट के ऊपर जाइए। उस वेबसाइट के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे सब्सटेंसेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता है क्या है? कभी-कभी ऐसे होता है कि कुछ एथलीट्स के लिए कुछ सब्सटेंसेस थेरेप्यूटिक यूज के लिए लेने पड़ते हैं, यानी कि उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसके लिए उनको एक ऐसा सब्सटेंस लेना पड़ेगा जो कि बैंड है, जो कि प्रोहिबिटेड है बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे सब्सटेंस के लिए आपको जो है पहले से डॉक्टर से आपको प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन में लिखवा कर आगे आपको हायर अथॉरिटीज को जो है, जो भी प्रॉपर चैनल है उससे आपको उसको भेजना पड़ता है। वहां से आपको सिर्फ थेरेप्यूटिक यूज के लिए आपको जो है फिर परमिशन मिलती है। फिर उसके बाद आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। अब वो परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी एक एथलीट की रिक्वेस्ट के ऊपर, उसको उसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं जब तक कि वहां से परमिशन यस या नो ना आए। यानी कि ये नहीं है कि आपने परमिशन भेज दी, आपने रिक्वेस्ट भेज दी तो आपको परमिशन मिल ही जाएगी, नहीं। प्रॉपर पूरा मॉनिटर किया जाएगा, आपकी सिचुएशन को पूरा इवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद ही जो है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा बाय द हायर अथॉरिटीज। तो से नो टू डोपिंग। लेट्स मेक स्पोर्ट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड। लेट्स मेक स्पोर्ट्स अ प्लेटफॉर्म where everybody prospers, everybody, everybody, we can say, gets an equal chance, equal opportunity, fair chance, no unbiasedness. Thank you.